और अब बात करेंगे दिल्ली डबल मर्डर केस की, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल 70,000 रुपए के लिए हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस की तरफ से यह जानकारी दी गई है। मृतक ने आरोपी से 70,000 रुपए लिए थे। नाबालिग आरोपी से पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ है। आरोपी पिछले 17 दिनों से हत्या की साजिश रच रहा था। वारदात के लिए उसने शूटर भी हायर किया था। शूटर के बारे में जानकारी फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से जुटाई जा रही है। तो आरोपी से पूछताछ में यह बड़ा खुलासा, दिल्ली डबल मर्डर केस में यह बड़ा खुलासा। और इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता मनोज वर्मा की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके में दीपावली की रात हुए मर्डर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और हत्याकांड की ये पूरी वारदात सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल आकाश शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ यहीं इसी जगह पर दीपावली मना रहे थे, तभी स्कूटी पर सवार दो लोग यहां पर पहुंचे और जो स्कूटी के पीछे बैठा हुआ शख्स था उसने पहले आकाश शर्मा के पैर छुए और इतना होने के बाद आकाश जब घर के अंदर दाखिल हुए तब उस शख्स ने आकाश के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जब आकाश का भतीजा जो ऋषभ है वो बाहर मौजूद था और वो जब स्कूटी सवार के पीछे भागा तो हमलावरों ने उसके ऊपर भी गोली चला दी। इस गोली कांड में 3 लोग घायल हुए, जिसमें से आकाश शर्मा और ऋषभ जो उनके भतीजे हैं उसकी मौत हो गई, जबकि आकाश का जो बेटा है वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। मामले की जानकारी जब पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुंची और जब छानबीन की गई तो शुरुआती छानबीन में जो नाबालिग है वो इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग को आकाश शर्मा से कुछ पैसे लेने थे और करीब 17 दिन पहले ही ये प्लानिंग शुरू हो गई थी हत्याकांड की और 2-3 दिन से नाबालिग जो है वो हत्याकांड को अंजाम देने की सोच रहा था। नाबालिग ने इसके लिए बाकायदा एक शूटर भी हायर किया था और जब उसको कल मौका मिला तब वो यहाँ पर शूटर के साथ पहुँचा और हत्याकांड को अंजाम देकर यहाँ से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग को पकड़ लिया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अभी तक जो शूटर है वो नहीं पकड़ा गया है। नाबालिग से पूछताछ के बाद शूटर की तलाश लगातार जारी है। पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं और पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि हत्याकांड की इस गुत्थी को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। कैमरामैन आशीष सक्सेना के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। मनोज वर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है आरोपी से, क्या कुछ निकलकर और सामने आया है? शूटर के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए नाबालिग आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस को शूटर के बारे में जानकारी जरूर मिल चुकी है और पुलिस की जो 5 टीमें हैं वो शूटर को पकड़ने में लगी हुई हैं और जो नाबालिग आरोपी है इसको 70,000 रुपए जो थे वो मृतक से लेने थे और लगातार जब वो मृतक को फोन कर रहा था तो मृतक ने फोन उठाना बंद कर दिया था। इस वजह से नाबालिग आरोपी नाराज हो गया था और ये इनका रिश्तेदार ही है और यही वजह है कि जब वो वहां पर पहुंचा तो पहले जो शूटर जिसको ये साथ लेकर के आया था उसने पहले आकाश के पैर छुए और उसके बाद आकाश के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इसके बाद जो आकाश का भतीजा था उसके ऊपर भी इन्होंने गोली चला दी क्योंकि वो शूटर के पीछे भागा था। तो पुलिस के सूत्रों का साफ तौर पर यही कहना है कि सिर्फ आकाश को ही ये टारगेट करने आए थे, लेकिन क्योंकि भतीजा पीछे भागा, पकड़े जाने के डर से इन्होंने भतीजे पर भी गोली चला दी। तो फिलहाल नाबालिग से लगातार पूछताछ जारी है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में उसको पेश किया गया है और उसकी पूछताछ के आधार पर अब जो है शूटर की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। इसके अलावा पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या सिर्फ नाबालिग और वो शूटर ही इस पूरे हत्याकांड में शामिल है या फिर उनके अलावा भी कोई और लोग इसमें हो सकते हैं। नाबालिग के ऊपर पहले भी इस तरीके के मुकदमे दर्ज हैं। इससे पहले भी वो 307 यानी कि हत्या करने के गैर इरादतन हत्या के आरोप में भी पहले पकड़ा जा चुका है। तो लगातार उस पर पहले भी ऐसे कई मामले शामिल रहे हैं। तो फिलहाल उससे पूछताछ लगातार जारी है और पुलिस की यही कोशिश है कि शूटर को जल्द पकड़ा जाए। लेकिन ये जो पूरी वारदात थी वो सिर्फ 70,000 रुपए के लेन देन में हुई। जी, ये इस मामले में बड़ा खुलासा आपने बताया है। ठीक है, आप नजर बनाकर रखिएगा। मनोज जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि महज 70,000 रुपए का ये लेन देन का मामला और उसमें डबल मर्डर कर दिया गया। तो देखिए, इस पर सियासत भी काफी गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है दिल्ली में रंगदारी का रैकेट चल रहा है। क्या ये पुलिस की जानकारी के बगैर हो रहा है? एलजी, केंद्र सरकार, बीजेपी कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। तो इस मामले को लेकर अब सियासत भी तेज होती हुई। आज दिल्ली के हालात बहुत खराब। क्या ये पुलिस की जानकारी के बिना हो रहा है? और इस पे केंद्र सरकार का कोई जवाब नहीं आता, कोई बयान नहीं आता। इनके एलजी से पूछ लीजिए, वो तो हर चीज के एक्सपर्ट हैं, सिवाय उनका जो काम है उनको वही नहीं आता, बाकी सब चीजों के एक्सपर्ट हैं। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं बातचीत भी करूंगी, लेकिन उससे पहले देखिए जिस तरह के तरीके से अब इस पर सियासत भी हो रही है और ये कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी अब
निशाना साधते हुए बीजेपी पर कि किसी भी तरीके की जिम्मेदारी लेने के लिए जो केंद्र सरकार है वो तैयार नहीं है। दिल्ली पुलिस पर सवाल, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत, और इसीलिए अब इस पर सियासत भी तेज होती हुई। तो दिल्ली में रंगदारी का रैकेट चल रहा है, लेकिन इस पर रोक नहीं लग पा रही है। इस डबल मर्डर को लेकर आम आदमी पार्टी का यह निशाना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।